मुझे ये आर्म चेयर बहुत पसंद आई है। बहुत आरामदेह है। शोर मत करो, नीचे और भी लोग रहते हैं। सॉरी। इसे खिड़की के सामने रखते हैं, यहाँ बैठकर वो नजारा देखा करेंगी। तुम लोग सिर्फ मदद करो, मदाखलत मत करो। हाँ, ये उनका घर है, उन्हें सजाने दो। ये किचन में रख दो। मेरा ख्याल है मिसेस दिनीस के जहन में प्लानिंग मौजूद है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इनको कहाँ रखूं? हाँ, ये लिविंग रूम के लिए है। बशीर, तुम इन्हें यहीं छोड़ दो और घर चले जाओ। अगर आपको जरूरत है तो मैं रुक सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, मगर हम संभाल लेंगे। हम घर की शॉपिंग करेंगे, आप लिस्ट बना दें, मैं ला दूंगा आपके लिए। लिस्ट को छोड़ दो, सलमान अफंदी को इंतजार मत कराओ और अब जाओ घर। हम लोग अपनी शॉपिंग खुद करेंगे, क्यों मदमसाल? हाँ बिल्कुल। ओके बशीर, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, आपके लिए आसानी हो। थैंक यू। ओह वाओ, कितना खूबसूरत कैंडल होल्डर है। बहुत ही शानदार। बहुत शुक्रिया बशीर। कोई बात नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं, मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। ओह वाओ, कितना खूबसूरत पीस है। मिसेस दिनीस का ज़ौक इस घर का अक्कास है, बिल्कुल इनके मिजाज की तरह। सबसे पहले तो मैं इस पर मायूस हूं कि आप हमें छोड़ रही हैं, मगर मैं यहाँ देखती हूँ तो समझ आता है कि आपका फैसला दुरुस्त है। अपना घर होना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक। जरा सोचिए, यहाँ हर चीज आपकी अपनी है, हर चीज। जिस तरह चाहे सजा सकती हैं, जैसे चाहे घर में रहें। ये सब वाकई बहुत सुकूनदेह है। तुम दिल से बोल रही हो ये सब कुछ? मुझे तो लगता है कि सिस्टर ने अपना जहन बदल लिया है। अगर ये कहती है कि मैं अपने घर में शिफ्ट होना चाहती हूँ तो इसमें हैरत की बात नहीं। वो ऐसा नहीं सोचेगी, वो घर तभी छोड़ेगी जब शादी करेगी। भूल जाइए, ये कभी अलग रहेगी। मुझे नहीं पता इसे इस पर अफसोस होगा कि इसने शादी नहीं की तो अफसुर्दा है, या शादी का सोच के ही उदास है। काश इसे भी बशीर के साथ भेज देते। बातें कम करो और काम ज्यादा। मैं इस सेक्शन को सेट करता हूँ। निहाल डार्लिंग, आओ हम मिलकर किचन सेट करते हैं। ओके। मैं आपकी लाइब्रेरी सेट कर देता हूँ। आपको तो पता है कि मैं यही काम ढंग से कर सकता हूँ। आपको जहमत होगी। नो प्रॉब्लम, मैं खुशी से कर रहा हूँ। खाली बक्सों को एक जगह जमा करके एक दूसरे पर रख देंगे ताकि कम से कम जगह घिरे। ऑल राइट। तुम्हारा फोन बंद है? चार्जिंग खत्म हो गई थी। अंदाजा था मुझे, इसीलिए मैंने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया था। दो बातें हैं, या तो मदमुज़ैल या फिर मेरी माँ। तुम तो कहती निहाल से पहले मिली थी। अगर ये वो होती तो बात फौरन जाहिर हो जाती। वो ये बात हरगिज छुपा नहीं सकती थी। हाँ मेरी घर बात हुई थी, लेकिन वहां तो सब कुछ नॉर्मल था। मुझे लगता है हम लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। वहां कोई भी नहीं था। निहाल और मदमुज़ैल दोनों बाहर थी। दोनों बारी बारी मेरे सामने आई। मेरी माँ भी बाहर थी, और तुम कह रहे हो कि वहाँ कोई भी नहीं था। उनके गार्डन में होने का ये मतलब कतई नहीं है कि उन्होंने हमें देख लिया है। तो फिर गमले किसने तोड़े? सलमान अफंदी का कहना है ये काम बिल्लियों का है। ये नहीं हो सकता। मेरी एक इयरिंग वहाँ गिर गई थी। मैं उसे तलाश कर रही थी कि अदनान आ गए। मैं उसे ढंग से ढूंढ भी नहीं सकी। निहाल ने पहले देखा और बाद में मिस दिनीज ने। दोनों मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कि मुझ पे शक कर रही हूँ। उनकी आंखें मुझे पागल कर रही थी। उनकी आंखों की तरफ देखना नाकाबिले बर्दाश्त है। अब हमें इस तरह से रोज रोज मिलना नहीं चाहिए। डरो मत, किसी ने हमें नहीं देखा। हो सकता है, दुआ है कि जैसे तुम कह रहे हो वैसा ही हो।
ऐसे ही है। मेरी बात का यकीन करो, समझी तुम? सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा वादा है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ठीक है, मेरी भीतर वो है जो मुझे सच से ख्वाबों में ले जाए। मैं तुम में उस औरत को देखना चाहता हूं जिसकी आंखों में शोले हों। मेरी ख्वाबों की उस हसीन शहजादी का नाम है पीतर। मैंने तुम्हें ही चाहा और चाहता रहूंगा।